मंगलवार यानी कि 28 फरवरी को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विषय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली, जो कि बिल्कुल सही हुआ। आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों ने दूसरों की ईमानदारी की रिपोर्ट जारी की थी, मगर ये खुद ऐसी नीति लाए जिससे दिल्ली में शराब को बढ़ावा मिले। ये ऐसी नीति लाए जिसमें छोटे व्यापारी भाग न ले पाए और कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया। वहीं 100 करोड़ एडवांस भी इनको मिला, जिसका जिक्र सारी मीडिया में है। रविशंकर ने कहा कि मुझे खबर मिली थी कि मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं ने कई फोन बदले और रिकॉर्ड्स बदलने की कोशिश की गई। कहा कि आप और आपके लीडर ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते फिरते थे, मगर आपने अन्ना हजारे को बदनाम कर दिया। आपने उनकी ईमानदारी को, विरासत को बदनाम किया है। दिल्ली में शिक्षा देने के बजाय शराब पिलाने की नीति बनाई गई। उन्होंने केजरीवाल सरकार के लिए 3C का प्रयोग करते हुए कहा, कट, कमीशन और करप्शन आम आदमी पार्टी के लिए सही बैठता है। साथ ही कहा कि इनके कई नेता जेल में गए हैं, उन्हें बेल नहीं मिली। इस तरह के काम करने पर यही अंजाम मिलेगा। कहा कि जितने भी विषय मीडिया में सामने आए हैं वो सब करप्शन टेस्ट बुक में है। कहा कि आज हम बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को देश में उठाएंगे ताकि देश में उनकी जितनी भी शाखाएं हैं वो हम पर इल्जाम न लगा सके। देखे ये वीडियो। हम सीधा कह रहे हैं, सीबीआई ने क्या आरोप लगाया, उसके क्या एविडेंस आए हैं। एविडेंस डिजिटल है, एविडेंस फिजिकल है। There is digital evidence and there is also physical evidence. मुझे यहाँ आके खबर मिली कि जो वीआईपी लोग थे उन्होंने 170 फोन बदला, शायद मनीष सिसोदिया ने भी 16 फोन बदला। तो मैं देश का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूँ, संचार मंत्री रहा हूँ, तो मेरी भी आश्चर्य है बात कि एक नेता अपने 16 फोन बदलता है। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे, ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे। आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति है, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी रेलेवेंट मिस्टर सिसोदिया, बिकॉज वेदर यू और वेदर योर लीडर मिस्टर केजरीवाल, दे कीप ऑन गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी. He is honest, he is dishonest. You are only deleting. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है। और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं। कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत के देश में कहीं नहीं सुना है कि शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए, अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करनी। मालूम हुआ हम लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया, सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे, शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है। तो कहना पड़ेगा 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए बोलना पड़ेगा, कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात मैं मेरिट में विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही एक पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और जिस तरह से
सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे। इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला। नरेंद्र जैन शायद 8-10 महीने जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसी गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए, क्वेश्चन की बात करिए हाईकोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि ये करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. इनके द्वारा जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, आज हम देश को विनम्रता से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली। ये सच्चाई है।